ये आदत है। दुकान तिरंगा, खेत खलियान तिरंगा। 1 अगस्त से मुहिम शुरू होगी तो प्रश्न खड़ा होता है किसको माने। आप कहेंगे नवीनता करना और यह बदसलूकी करना इसको नहीं सहेंगे, ठीक बात है। दूसरा कहेगा फिर हमारे नबी की और देवता की मूर्ति तोड़ना जायज कैसे है, तो आप इसके खिलाफ भी फतवा दे दो। जिन्होंने तोड़ी और जो आज इसके समर्थक हैं, चलो उनके लिए भी कुछ खिलाफ दिया। इसलिए हिंदुस्तान में मैं अभी देवा शरीफ से ही नहीं आया। मजनू मलंग शाह बाबा हैं और अहमदुल्ला शाह, तो इनका ताल्लुक़ कहाँ से है और किस उसमें लड़ाई में ये शहीद हुए थे? जी, ये राष्ट्रीय समाज फाउंडेशन इंडिया के द्वारा हम लोगों ने ये आयोजन संगठन बनाया है और ये पूरी तरीके से हमारे बाबा मजनू शाह मलंग को समर्पित है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी में जो फ़कीर आंदोलन आप लोग ने इतिहास में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो ये उसी से रिलेटिव है, ठीक है। और जब आज़ादी का टारगेट बनाया गया था लोगों ने, जब उनको पसंद नहीं था कि हम देश की गुलामी ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग हम चलें, तो उन्हें पसंद नहीं था, तो उन्होंने सबसे पहले फ़कीर आंदोलन में हमारे बाबा मजनू शाह मलंग ने ये जिम्मेदारी उठाई कि हम देश को आज़ाद कराएंगे और हम किसी के ग़ुलाम बनकर नहीं रहेंगे। तो उन्हीं का इतिहास पढ़कर और उन्हीं के हम जनरेशन हैं, तो उनसे हमें शिक्षा मिली, तो हम लोगों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जो फ़कीर समाज है वो हमारे साथ है पूरी तरीके से, पूरे हिंदुस्तान का, और इसलिए साथ है कि कहीं ना कहीं हमारी जो विचारधारा है वो ये है कि हम एक समाज बनाकर रखना चाहते हैं। हम पूरे भारत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत, जो भी भारतवासी हैं वो एक अखंड परिवार में बंधे हुए हैं, इसका कोई भी टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकता है। ये हमारी विचारधारा है, इसलिए ये विचारधारा इतनी ज़्यादा ऊंची हो गई है कुछ ही दिनों में। जो हमारे पुराने ज़माने में इतिहास में जिन लोगों का नाम लिखा गया है इतिहास के पन्नों पे, उन लोगों ने सपना देखा था उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमने विचारधारा बनाई है अपने देश को अखंड रखने की, उसमें कहीं ना कहीं हमारा पूरा समाज हमारे साथ है और साथ में हमारा पूरा हिंदुस्तान भी हमें सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह से आज आपने कार्यक्रम में देखा, पूर्व डिप्टी सीएम साहब जी आए थे और हमारे माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार भाई साहब जी आए थे, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और आरएसएस के संरक्षक हैं, वो हमारे साथ समाज के भी संरक्षक हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार ही हम लोग कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे जो भी उनकी जो भाषण में जो भी वो बोलते हैं, उनसे हमें कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है कि हमारा देश किस तरह से चलना चाहिए, लड़ाई झगड़े इन सब चीज़ों से दूर। मकसद क्या था? आज का मकसद यही था कि समाज में जागरूकता आए, लोग लड़ाई झगड़े फसाद दंगे इन सब चीज़ों से दूर रहें और असलियत को जानें। और हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत होती है, वो किसी के बहकावे में ना आए। जब इंसान अकेला होता है और ये सोचता है कि हम क्या हैं, तो वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, और जो देश के लिए जिएगा वो कभी भी इस तरह की अहिंसा नहीं फैलाएगा। अपनी तरफ से आप इस अमृत महोत्सव के, आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर क्या पैगाम देना चाहती हैं, क्या सकते हैं? जी बिल्कुल, इस हमने जो आज प्रोग्राम किया था उसका आप लोगों ने, जो भी हमारे जो मेहमान आए थे, उन लोगों को देखकर आपको लग गया होगा कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जाति धर्म या किसी भी राजनीतिक संगठन उस तरीके का जो हमारे देश के खिलाफ आवाज़ उठाता है या गलत हमारे देश को ठहराना चाहता है, ऐसे कोई भी नहीं थे। हर किसी के दिल में प्यार मोहब्बत भाईचारा समझाने की कोशिश की है इस संगठन के द्वारा हम लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया।